अधूरे ख्वाब की टीम ने रुख किया है झुंझुनू शहर के बाहरी इलाके में बने उन कस्बों का जहां अल्पसंख्यकों की खासी आबादी बसी है। झुंझुनू शहर ने गुज़िश्ता कुछ सालों में काफी तरक्की की है। साथ ही मुसलमानों में भी पहले के मुकाबले काफी जागरूकता आई है। यही वजह है कि आज इनके परिवारों में तालीम के साथ इनके रहन सहन में भी काफी बदलावों को देखा जा सकता है। अधूरे ख्वाब की टीम इन कस्बों में ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या इन कस्बों में रह रहे मुसलमानों में उतनी जागरूकता बढ़ी है या नहीं। साथ ही कितने ही ऐसे ख्वाब हैं इनके जो अधूरे रह गए हैं। हमारी टीम सबसे पहले पहुंच रही है नरहड़ झुंझुनू से करीब 40 किलोमीटर दूर बसे इस कस्बे में हाजी शकर बाबा की दरगाह, जिसे नरहड़ शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की मुस्लिम आबादी इसी दरगाह के चारों तरफ बसी हुई है। ये जो दरगाह है लगभग 746वां वर्ष स्थापक है, लगभग 800 साल पुरानी दरगाह है। और यहाँ की ये तहसीर है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनको यहाँ बाबा के अंदर रहने के लिए जगह फ्री मिलती है और उनको यहाँ आने वालों को दरगाह के खादिमों की तरफ से और कमेटी की तरफ से उनका सारा इंतजाम किया जाता है। यहाँ से ऑल इंडिया से आते हैं, यहाँ से ज़्यादा हरियाणा से लोग ज़्यादातर आते हैं। फिर उसके बाद में पंजाब है, बिहार है, कलकत्ता है, मद्रास है, उड़ीसा है और बांग्लादेश से भी लोग आते हैं और पाकिस्तान से भी लोग आते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग हरियाणा से आते हैं और पूरे राजस्थान करीब करीब आता है। झुंझुनू से लेकर दरगाह तक की रोड तो खराब है, साथ ही यहाँ की गलियों के हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं। दूर दराज से आने वाले रोजाना हजारों जायरीन की तकलीफों को ना तो सरकार समझ पा रही है और ना ही यहाँ का स्थानीय प्रशासन। तो आखिर यहाँ के बाशिंदे करें भी तो क्या करें। सरकार की तरफ से इतनी फैसिलिटी यहाँ को गाँव को कभी तवज्जो दी ही नहीं जाती है। यहाँ ना तो डबल रोड है, सिंगल रोड है जो जगह जगह से टूट रहे हैं। तो सरकार की तरफ से हमें नरहड़ दरगाह को कोई मदद नहीं मिलती है। आज तक कोई भी मदद नहीं मिली ढंग से। नरहड़ बाबा की दरगाह न सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है, बल्कि इस दरगाह से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यहाँ की खास बात ये भी है कि यहाँ उर्स और जन्माष्टमी दोनों एक ही दिन धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये दरगाह गंगा जमुनी तहजीब की एक ऐसी मिसाल है जो दूसरी जगहों पर देखने को नहीं मिलती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा अच्छा भाईचारा का प्रतीक है। एक कमरे के अंदर 2 मुस्लिम रहते हैं, 2 हिंदू रहते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई है। बाबा का उर्स जन्मदिन पर मनाया जाता है और जन्माष्टमी का मेला इसलिए मनाया जाता है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे यहाँ के, जो मुस्लिम थे, वो समझदार थे कि जब उर्स मनाया जाता है और दरगाह के अंदर हिंदू भाई भी आते हैं तो अपनों को भी उन्हें एक तोहफा देना चाहिए। उस तोहफा के रूप में उन्होंने एक जन्माष्टमी का मेला शुरू किया कि कृष्ण जी के जन्म पर भी आप भी आओ और हम उसे भी आप भी मनाएंगे। तो हिंदू और मुस्लिम मिलकर उस जन्माष्टमी का मेला यहाँ मनाया जाता है जो बड़े धूमधाम के साथ बनता है और पूरे ऑल इंडिया से लोग आते हैं, करीब करीब लाखों की तादाद में जायरीन आते हैं। सड़कों की परेशानियों के साथ यहाँ पानी की भी बड़ी किल्लत है। बाहर से आए जायरीन के साथ साथ यहाँ आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरगाह के अंदर एक तो दरगाह खुद का पर्सनल कुआं है, एक सरकार की तरफ से वाटर कुआं बना के दिया गया है। सरकार की तरफ से ही बिजली का बिल भरा जाता है, वो 2 कुएं हैं। नरहड़ में तालीम के कोई बेहतर इदारे नहीं है और न ही यहाँ कोई ठीक ठाक सा ही सरकारी स्कूल मयस्सर है। दरगाह कमेटी ने जरूर यहाँ मदरसे खोल रखे हैं, लेकिन ये मदरसे खुलते कम और बंद ज्यादा रहते हैं। साथ ही लोगों का तालीम की जानिब भी रुझान कम ही है। दरगाह कमेटी और खादिमों के बच्चे कस्बे के बाहर जाकर जरूर तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले उन गरीब खानदानों के बच्चे आज भी तालीम से कोसों दूर हैं। यहाँ मुस्लिम स्कूल तो कोई नहीं है आसपास में दरगाह के, और प्राइवेट स्कूल मदरसा यहाँ सुल्ताना है, उसके पास 3 मदरसा है, बड़े मदरसे हैं जो बाहर से ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं, उन्हें पढ़ाए जाते हैं। फ्री सेवा वहाँ उनकी फ्री पढ़ाई की जाती है, उनके बच्चों की देख रेख, फ्री खाना खिलाया जाता है। पिलानी है, पिलानी के अंदर आसपास यहाँ से 8 किलोमीटर है, वहाँ मदरसा है। मदरसाओं पर बच्चों को फ्री खाना खिलाया जाता है, फ्री पढ़ाई कराई जाती है। और वैसे मुस्लिम कोई स्कूल नहीं है जहाँ जाकर मतलब बच्चे पढ़ सकते हैं।
नरहड़ में रोजगार की भी काफी कमी है। अच्छे रोजगार न होने की वजह से यहाँ के बहुत सारे लोग शहर झुंझुनू की तरह से ही खाड़ी देशों का रुख करने को मजबूर हैं। ये बड़ी परेशानी शहरों से लेकर कस्बों तक आम है। दरगाह की वजह से यहाँ के कुछ लोगों को रोजगार जरूर मिला है। कुछ लोगों ने यहाँ फूल चादरों की दुकानें लगा रखी हैं, तो कुछ परिवार खाने पीने के होटल, ढाबे और खिलौनों की दुकानें चला रहे हैं। लेकिन ये धंधा भी यहाँ आए जायरीन पर ही मुनहसिर है। इन्हीं धंधों को करते करते कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन नहीं बदले तो इनके हालात। और हालात बदले भी तो कैसे? तालीम तो है ही नहीं इनके पास। बच्चों को कम उम्र में ही दुकानों पर बैठा दिया जाता है और फिर बड़े होने पर पासपोर्ट बनाकर मेहनत मजदूरी करने के लिए खाड़ी देशों में भेज दिया जाता है और फिर वही एक सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहता है। माइनॉरिटी का कोई बिजनेस नहीं है, सब विदेश के, हर घर में विदेश जाते हैं और यहाँ के गरीब लोग हैं और यहाँ खुद का कोई बिजनेस नहीं है। ऐसा बड़ा बिजनेस कोई नहीं है, सब बाहर ही आपके रोजगार के लिए जाते हैं विदेश में। बहुत कमी है, पढ़ाई में तो बहुत पिछड़े हुए हैं यहाँ के लोग, इसी के लिए बाहर का दौरा करते हैं। अगर यहीं अच्छी तालीम मिल जाए और यहीं अच्छी नौकरी मिल जाए तो फिर बाहर कोई नहीं जाएगा। गवर्नमेंट को तो स्कीम जो निकालने चाहिए कि ये लोग बाहर नहीं जाए, ऐसा कोई प्लांट बनाना चाहिए, प्रोग्राम बनाना चाहिए, ये कोई ऐसी स्कीम बनाना चाहिए जो इनको यहीं रोजगार मिलेगा तो ये बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे अभी फिलहाल कोई ऐसी स्थिति दिख रही नहीं है। रोजगार का यहाँ कोई साधन नहीं है, मजदूरी करते हैं लोग, जिसे प्रतिदिन के हिसाब से 300 साढ़े 300 रुपये मिलते हैं और बच्चों का अपना पेट पालना भी मुश्किल है। और यहाँ मुस्लिम समाज की हकीकत में दयनीय स्थिति है, एकदम कमज़ोर स्थिति के अंदर है। ये जो सारी दुकानें लगी है ना, तो ये हाजी बाबा की नगरी की तो दुकान है ही है और यहाँ पर जो है काफ़ी लोग आते जाते हैं, इससे लोगों का बिजनेस होता है और इसी से अपने दाल रोटी लोग चलाते हैं। यहाँ पे रोजगार की कोई ही भी मतलब जगह नहीं है कि क्या करें। वो सिर्फ मजदूरी करते हैं और अपना पेट भरते हैं, या कुछ लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं, उससे अपना वो पेट भर के खाते हैं। मुस्लिम समाज की जो स्थिति है वो दयनीय स्थिति है, क्योंकि यहाँ जो बाहर से अरब कंट्री है, वो अरब कंट्री से के लोग के सिवाय इनके पास कोई रोजगार नहीं है, शिक्षा की कमी है। 10th से ज़्यादा यहाँ लड़के पढ़ते नहीं है। 10th से बेरोजगारी के कारण 10th पास करते ही इनको अरब कंट्री बाहर जाना पड़ता है और बाहर जाकर रोजगार प्राप्त करते हैं। और मुस्लिम की पूरे ज़िले में दयनीय स्थिति है, सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति और गरीब स्थिति है। ऐसा नहीं है कि दरगाह कमेटी यहाँ अच्छे स्कूल और मदरसे नहीं खोल सकती, लेकिन जरूरत है तो अच्छे इंतजामात की। तो वो दिन भी दूर नहीं कि यहाँ के हालात बेहतर हो सकेंगे। जिस तरह यहाँ आए जायरीन के ख्वाब पूरे होते रहे हैं, उसी तरह यहाँ के आवामी बाशिंदों के हालात भी बेहतर हो सकेंगे। दरगाह से बहुत लोगों को फायदा मिलता है। दरगाह के यहाँ पहले नंबर पे तो दरगाह की तरफ से 13 खादिम हैं, जिनको हिस्सेदार बोल दीजिए या पीरजादे बोल दीजिए, उनको 13 हिस्से मिलते हैं। उनका परिवार लगभग 500 आदमियों का है, तो उन 500 आदमियों का पेट भरता है। उसके अलावा यहाँ 150 दुकानें हैं, उन 150 परिवारों का पेट यहाँ से भरता है और उन 150 लोगों की वजह से और भी जो गांव के अंदर बसते हैं उनका भी पेट भरता है। और लगभग 300-400 जो मांगने गरीब तबके के लोग हैं यहाँ पे आते हैं जुमेरात जुम्मे को, और यहाँ से अपना मांग के या किसी भी तरीके से आपका वो पेट भरते हैं। यहाँ से नरहड़ से निकलकर हमारी टीम पहुंच रही है एक और कस्बे सुल्ताना के लिए। चिड़ावा होते हुए हमारी टीम पहुंची सुल्ताना। यहाँ तालीम के हालात का जायजा लेने हम पहुँचे मदरसा अल जानियतुल इस्लामिया दारुल उलूम मदरसे के हालात देखकर लगा कि ये लोग नरहड़ से काफी आगे हैं। साथ ही इनकी सोचो फिक्र में भी जमीन और आसमान का फर्क साफ नजर आता है। यहाँ मुस्लिम तबका तालीम पर काफी तवज्जो दे रहा है। Friday, Saturday, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यही वजह है कि यहाँ मदरसे और स्कूल बच्चों से भरे हुए हैं। यहाँ मदरसों में उर्दू, अरबी के साथ साथ तमाम विषयों की तालीम पर जोर दिया जा रहा है और यहाँ इन मदरसों में पढ़ने के बाद बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला भी बआसानी मिल रहा है। तीन 3000 से ऊपर कुछ मुस्लिम आबादी है और इसमें 2 मदरसे हैं, बाकी स्कूलें हैं। और ये मदरसा है, इसमें तकरीबन बाहर के इकामती बच्चे 150 के करीब हैं और बाकी बच्चे गांव के आते हैं, बच्चियां 100 के करीब वो पढ़ के चले जाते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तालीम की हालत काफ़ी बेहतर है। ख़ास तौर पर दीनी तालीम भी पर अच्छा ध्यान है। यहाँ पर 2 मदरसे हैं, बाकी छोटे मकातिब हैं, उनमें तालीम दी जा रही है बच्चों को। और दुनियावी तालीम का भी यहाँ पर जो है बहुत अच्छा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले की बनिस्बत यहाँ लड़कों में तो है तालीम है, बहरहाल लड़कियों में भी तालीम का मुस्लिम कौम में रुझान काफ़ी अच्छा बना है और तालीम की तरफ जो है काफ़िला रवां दवां है। ऐसा है कि इसमें उर्दू भी है और अरबी भी है, फ़ारसी भी है और साथ साथ में हिंदी और अंग्रेज़ी भी है। इसमें 3 टीचर्स हैं, हिंदी अंग्रेज़ी के हैं, पढ़ाते हैं। मदरसों में इस वक्त हम लोगों ने तो ज़रूरी समझ लिया है कि दीन के साथ दुनियावी तालीम हो और हमसे जो मुलाकात रखने वाले या हमारा जो फील्ड है उसमें हम यही बताते हैं कि जितना दीन ज़रूरी है इसके साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है। हर दौर में ये ज़रूरी रहा है कि जो दुनियावी तालीम है, दीन के साथ दुनियावी तालीम हो। ये आज के दौर में नहीं, हमेशा से ये ऐसा ही रहा है कि ज़रूरी समझते हैं और समझते आए हैं। क्योंकि जब पहली वही कुरान करीम की उतरी थी तो उस वक्त भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से जो आयत उतरी थी पहली कुरान की, वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुका अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम। अल्लाह ने ये कहा था कि पढ़िए, यानी सबसे पहले कुरान का लफ्ज़ पढ़ने का आया है और वहीं से ही तालीम है। मदरसे तो आम मुसलमानों के चंदे से चल रहे हैं और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि इसी से ही चलते रहें और इसी में ही अच्छी बरकत रहती है। सुल्ताना में तालीम के स्तर का इससे भी पता चलता है कि यहाँ के कई बच्चियाँ राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में न सिर्फ अव्वल आए हैं बल्कि कुछ बच्चों ने तो जिले की मेरिट लिस्ट में भी अपनी जगह बनाई है। कमाल तो इस बात का है कि ये बच्चे इतने गरीब घर के हैं कि जो पढ़ाई लिखाई के साथ दुकानों पर भी काम करते हैं। मुर्तजा चौहान नाम के इस लड़के को ही आप देख लीजिए, दिन भर ये लोहे के पिंजरे बनाता है और रात में पढ़ाई करता है। मुर्तजा शायद आज ये जान चुका है कि उसको अपने हाथ से बनाए इस पिंजरे में कैद नहीं रहना है, बल्कि उसका ठिकाना तो कहीं और आसमानों में है। यही वजह है कि मुर्तजा ने काम के साथ तालीम को भी तवज्जो दी है। साथ ही जिले की मेरिट लिस्ट में आकर उसने अपने खानदान का नाम भी रोशन किया है। अभी मैंने 12th की है और अब मैं कोचिंग की तैयारी कर रहा हूँ नेवी एयरफोर्स के लिए। 10th में तो 60% और 12th में 82% आए हैं। कोचिंग जाने के बाद यहाँ आता हूँ, यहाँ पर काम करता हूँ, शाम को आता हूँ, शाम से अब यहाँ तक काम करता हूँ। शाम से सब बताते हैं कि पढ़ो भैया, तब आ जाता है। पापा कहते हैं कि पढ़ो, मैं अंकल भी कहते हैं, सब कहते हैं कि पढ़ाई भी करो, काम भी करो, तब कर लेते हैं। मतलब घर वालों का थोड़ा सा काम में थोड़ा सा मदद सहायता मिल जाती है, बस इसीलिए कर लेते हैं। दोनों को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन पढ़ाई को थोड़ा सा ज़्यादा वक्त देना चाहिए। आजकल कंपटीशन का ज़माना है आजकल, क्यों बिना पढ़ाई के आजकल कुछ नहीं है। पढ़ाई पहले पढ़ाई है, उसके बाद काम तो फिर करना ही है। मेरा भाई है बड़ा, वो अच्छा पढ़ा हुआ है, उसके 12th में 82% है, लेकिन उसने हमें पढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, काम कर रहा है फिलहाल अब वो। और मेरा छोटा भाई भी है, अभी वो 10th में 70% आए हैं उसके, और वो भी छुट्टी में काम कर लेता है, थोड़ा वैसे स्कूल जाता है।
सुल्ताना में मुर्तजा जैसे कई बच्चे आपको मिल जाएंगे जिन्होंने न सिर्फ तालीम को तवज्जो दी है बल्कि तालीम के मैदान में रहकर ये कुछ करना और बनना चाहते हैं। मुर्तजा की पढ़ाई सिर्फ उस तक ही महदूद नहीं है बल्कि ये उन बच्चों के लिए भी एक मिसाल है जो किसी वजह से पढ़ाई से दूर हैं। सर पहले तो पढ़ाई ज़रूरी है लेकिन क्या करें सर, ये तो हमारी मजबूरी है सर, घर भी तो चलाना पड़ता है सर, पहले पढ़ाई करनी पड़ती है फिर हमको ये घर भी चलाना पड़ता है सर। हम पढ़ना चाहते हैं सर, आगे पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, ये तो हमारा जो खाली वक्त में जो हमारी मजबूरी है सर, ये तो हम करना तो नहीं चाहते लेकिन क्या करें सर, मजबूरी है हमारी। यहाँ की तालीम बढ़िया है, यहाँ की जो लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। लड़कियों में एक अफसाना बानो जिसके 75% नंबर आए हैं और सुल्ताना अंदर एक लड़के भी हैं जिसके 92% आए हैं। यहाँ की तालीम पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, कुछ सालों से बढ़िया तालीम दी गई है। जी, तालीम तो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए इस वक्त ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी तालीम के एतबार से काफ़ी पिछड़ी हुई है और मुस्लिम माइनॉरिटी के मसाइल का हल जो है वो तालीम ही है। और तालीम के बगैर, जैसे कि हमारे मौलाना ने भी कहा, तालीम के बगैर कोई मसले का हल नहीं है। तालीम ही के ज़रिए से हम आगे बढ़ सकते हैं और दूसरे बिरादरान वतन के साथ जो है कंधा मिला करके इस मुल्क की मिल्लत की तरक्की में आगे आ सकते हैं। ये बच्चे आज मेहनत मजदूरी कर तालीम हासिल कर रहे हैं लेकिन जो इनका हक है वो इनको नहीं मिल रहा। जी हाँ, यहाँ बच्चों को वजीफा न मिलने की शिकायत आम है। बच्चों की शिकायत है कि उनको वजीफे नहीं मिलते हैं और यहाँ कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अगर इन्हें सही वक्त पर वजीफे मिलते तो शायद मुर्तजा जैसे और भी बच्चे अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते। एक बार फॉर्म भरवाया था, स्कॉलरशिप नहीं मिली तो पढ़ाई के लिए पैसे मिल जाते, स्कॉलरशिप आ जाती है। पढ़ाई में थोड़ी फीस, स्कूल फीस में थोड़ी सहायता लग जाती है। तालीम की जो स्कीमें सरकार चलाती है वो जो सही जहाँ तक पहुँचना चाहिए वो पहुँच नहीं पाती हैं और जो है बीच में जो है वो स्कीमें नाकामी रह जाती हैं, अधूरी रह जाती हैं। इसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि पहले हम खुद तालीम याफ्ता हों ताकि हमें मालूम हो कि हमारे लिए सरकार ने क्या फलाह व बहबूद की और क्या स्कीमें चलाई हमें मालूम होना चाहिए। इसके लिए तालीम ज़रूरी है, तभी हमें मालूम होगा। सुल्ताना में मोहल्लों के भी हालात दूसरी जगहों के मुकाबले ठीक ठाक ही हैं। शुरू से तालीम की कमी से यहाँ के लोग जरूर सरकारी स्कीमों का फायदा नहीं उठा पा रहे हों, लेकिन अब हालात जरा बदले हुए हैं। अब यहाँ के लोग न सिर्फ तालीम की अहमियत को समझ पाए हैं बल्कि पहले से काफी जागरूक भी हुए हैं। अनपढ़ होने की वजह से बहुत ही पीछे है। आज भी हम तकरीबन शुरू करें तो 20 साल तक तो हम लोग कवर ही नहीं कर सकते जब तक दुनिया और आगे निकल जाएगी। तो चाहिए कि जितना पढ़ा सके बच्चों को, मुस्लिम को पढ़ाना चाहिए, पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। पानी और नालियों के लिए सरकार अपनी तरफ से कोशिशें करती है पूरी, लेकिन हम लोग खुद अनपढ़ होने की वजह से पीछे ही रहते हैं। कोई भी महकमे में चले जाए, पुलिस में चले जाए, चाहे वाटर बक्स में चले जाए, चाहे इलेक्ट्रिक बोर्ड में चले जाए, ये फ़ायदा नहीं उठा सकते बिल्कुल भी। हमारे मतलब बिलों के भी चार्जेस ज़्यादा ही लगाते हैं। मेरे सरपंच के टाइम पे मैंने एक एक घर में कम से कम बच्चों को 10-10, 15-15 पर भेज करके फार्म सही करवाए और थोड़े पेंसिल मिलने का तरीका इनका बना। जाहिर है शहरों के साथ साथ कस्बों के हालात भी कहीं ठीक तो कहीं खराब जरूर होते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम तबका अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ध्यान दे तो शहर और कस्बों के साथ साथ खुद अपने हालात भी बदल सकते हैं।